हमास और इसराइल में जारी जंग में शिद्दत आ गई। अल-कसाम ब्रिगेड के जंगजूओं ने इसराइल का जदीद तरीन ड्रोन तैयारा मैट्रिक्स 600 मार गिराया और कई टैंक और बुलडोजर तबाह कर दिए। अल-कसाम के ताबड़तोड़ हमलों में एक ही दिन में 24 इसराइली फौजी मारे गए। ये 7 अक्टूबर 2023 के बाद से एक दिन में इसराइली फौज का सबसे बड़ा जानी नुकसान है। इसराइल की जानिब से गजा में एक ही रोज में 24 फौजियों की हलाकत से मुतल्लिक बताई गई वजह भी झूठ का पलंदा साबित हो गई है। अमेरिकी मीडिया ने इसराइल के झूठ का भांडा फोड़ दिया। अमेरिकी मीडिया ने तस्दीक की है कि इसराइली फौजी यरगमालियों को छुड़ाने के दौरान नहीं बल्कि गजा में गैर कानूनी बफर जोन बनाने की कोशिश में मारे गए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौजी गजा में मुख्तलिफ इमारतों को मलबे का ढेर बनाकर बफर जोन कायम करने की कोशिश में थे। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि इमारतों को तबाह करने के लिए इनमें बारूद रखा जा रहा था कि हमास के जंगजुओं ने इसराइली फौजियों पर हमला कर दिया, जिससे इमारत में धमाका और वहां मौजूद फौजी मारे गए। इससे पहले इसराइल ने दावा किया था कि हमास की कैद में मौजूद यरगमालियों को बाजियाब करने की कोशिश में फौजी मारे गए। ताहम अब वाज़ेह हुआ है कि इसराइल गजा में इमारतों और घरों को मलबे का ढेर बनाकर गजा की ज़मीन पर काबिज होना चाहता है और हमास ने बफर जोन बनाने के इसराइली साजिश नाकाम बना दी। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक गजा में ज़मीनी ऑपरेशन में अब तक इसराइल के कम अज़ कम 219 फौजी मारे जा चुके हैं, जिनमें एलीट गोलानी ब्रिगेड के कमांडर भी शामिल हैं। 13 दिसंबर को गजा की पट्टी में जारी लड़ाई के दौरान गोलानी ब्रिगेड को घात लगाकर शमाली गजा में निशाना बनाया गया था, जिसमें ब्रिगेड के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल टॉमर गर्जबक समेत 10 फौजी हलाक हुए थे। गोलानी ब्रिगेड का शुमार इसराइल की एलीट फोर्सेस में होता है और इसे इसराइल की मौसल लड़ाका फौज करार दिया जाता है। एक तरफ हमास के जंगजू तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इसराइल के मेरोन एयरबेस पर रॉकेट हमले किए। हिजबुल्लाह के हमलों में इसराइली इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि कई इसराइली फौजी हलाक और जख्मी भी हुए। गजा में बड़ा जानी नुकसान उठाने के बाद इसराइली फौज ने खान यूनस में हमले तेज कर दिए। इसराइली फौज ने खान यूनस में कायम अल नसर अस्पताल पर शदीद गोलाबारी की और चंद घंटों में 40 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। हमास ने आलमी इदारों से अस्पतालों को इसराइली हमलों से बचाने का मुतालबा किया है। हमास ने इस सिलसिले में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा, हलाल अहमर और आलमी इदारा सेहत अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हमास ने मजीद कहा कि खान यूनस में अस्पतालों को बमबारी और ड्रोन हमलों का निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल अमेरिका की हिमायत के साथ फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। गजा पट्टी और मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर से इसराइली हमलों में 4,500 से ज़ायद तलबा शहीद, जबकि 7,911 जख्मी हुए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत तालीम के मुताबिक मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस के हमलों में 41 तलबा शहीद और 282 जख्मी हुए। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस ने 85 तलबा को गिरफ्तार कर रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक गजा पट्टी में इसराइली बमबारी में 231 उस्ताद और एकेडमिक कारकुन शहीद हुए और 756 जख्मी हैं, जबकि मगरबी किनारे में 6 उस्ताद जख्मी और 71 गिरफ्तार हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत तालीम के अदाद शुमार के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गजा पट्टी के 346 स्कूलों पर बमबारी की। बमबारी का निशाना बनने वाले 56 स्कूल अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के ज़ेरे इंतज़ाम थे। इसराइली बमबारी से गजा पट्टी के 83 स्कूलों को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि 7 मुकम्मल तबाह हुए। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस और यहूदी आबादकारों ने 38 स्कूलों को शदीद नुकसान पहुंचाया। इसराइली फोर्सेस ने गजा पट्टी की 90% तालीमी इमारतों पर बमबारी की। गजा पट्टी में 133 स्कूलों को पनाह गज़ीनों के लिए कैंप में तब्दील किया गया, जबकि मगरबी किनारे में 55 से ज़ायद स्कूल इसराइली फोर्सेस और यहूद आबादकारों के हमलों के बायस बंद कर दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकार ने फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम के हवाले से कहा है कि जिस तरह फ़लस्तीनी कैदियों को बरहना करके इन्हें मारा पीटा जा रहा है और गायब किया जा रहा है, ये मुमकिन तौर पर तशद्दुद के ज़मरे में आता है। इनका कहना था हज़ारों फ़लस्तीनी इसराइली जेलों में इंतहाई होलनाक सूरत हाल में कैद हैं। दूसरी जानिब वाइट हाउस का कहना है कि इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बदले तवील जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत के लिए अमरीकी मशीर बेरियट मिलग्रिक मशरिक़ वस्ता के दौरे पर हैं, जबकि अमेरिका ने गजा में इलाकाई तब्दीलियों की मुखालफत भी कर दी थी। अमेरिका ने गजा में बफर जोन बनाने के इसराइली तजवीज़ की मुखालफत की और इस सिलसिले में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो ब्लिंकन का कहना है कि इसराइल को 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा होने से रोकने का हक़ है, लेकिन जब गजा की मुस्तकिल हैसियत की बात आती है तो हम
तो हम बहुत वाज़ेह हैं। एंटोनियो ब्लिंकन ने कहा कि हम इसकी सरजमीन पर तजावुज़ात ना करने के बारे में वाज़ेह हैं और नकल मकानी करने वालों को जो घरों को वापसी की है उसकी हिमायत करते हैं। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर के बाद से इसराइली जारियत की वजह से 25,000 से फ़लस्तीन जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और जिनमें बड़ी तादाद में बच्चों और ख़वातीन की तादाद है।